घर की 20-22 साल की जिसकी उम्र जवान, उसके घर क्या ना छोरी का रिश्ता कर दिया। वह रिश्ता करने की छोरी ने पुचकार कर चले गए। बोले जी छोरा था आपने देख लिया था। बोले जी छोरा मारी ने गमा, बोले छोरी मारी ने गमा की। सूत्री है, बढ़िया पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, फागण में बढ़िया सी डेट कटवा के दोनों का ब्याह कर देंगे। बस ए ताई देख ना करे ये बात डाले मैं पैर पकड़ सुन दे। वह चले गए, रिश्ता करनी है, पाछत है। उसकी मां ने बोली बेटी मैंने तेरे तो एक जरूरी काम है, जरूरी बात करनी, मेरे एक बार भीतर ना। वह छोरी भीतर के बोली हाँ मम्मी बोल। बोली बेटी न्यू नहीं और बोली बार तेरा पापा भी बैठा है, बहुत सुंदर बोला। गौर करके सुनियो भाई, समाज बैठा, बाबू भी बैठी, माँ भी बैठी, छोरी भी बैठी, समाज लगती बात करनी चाहिए, बकाना तो कोई पूरे बका दे। छोरी की बोली पापा मेरी माँ अंदर बुलाओ कि मैं काम से भीतर का। बोले भगवान की बात थी। बोली जी डटो, खाट बिछा दी। एक ओर ने माँ बैठ गई, एक ओर ने बाप बैठ गया, बीच में छोरी बैठा ली। और माँ ने बोलना शुरू करा। बोली बेटी आज तेरी उम्र 20-22 साल की होगी, तो जवान होगी, घटी बदी का तना ज्ञान हो गया मेरी लाडो, अगला घर न बसान जोगी होगी तू। ए मेरी बेटी तू बढ़िया डाल स्कूल में जाया करती, सूत्र डाल कॉलेज में जाया करती, तना हमारी इज्जत का पूरा ध्यान रखा। ए बेटी बेटी हो तो तेरे वर्गी होना तो होनी ना चाहिए। ए बेटी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वह छोरी ने बोली मम्मी हमें धन्यवाद की के बात से तो मेरा फर्ज है। इतनी बोली थी बीच में बाबू बोल बेटा। बोले ए बेटी ए लाडो। बोली हाँ पापा। बोला बेटी मैं भी तुम्हें कहना चाहूँ। नोली बोलो पापा। बोले बेटी इतना जतरा धोरम मैं था, इतना जतरा धोर तेरी माँ थी, तेरी दादी थी, तेरी काकी ताई थी, तेरा गांव राम के सारे भाई थे, इतना डर नहीं था। अगले घर जाओगी ना तो माँ पावा ना बाबू पावा ना भाई ना बेबे, नारी नारी और डाल के लोग फिटेंगे बेटी। कोई गर्म सभा का, कोई नरम सभा का, कोई अच्छा को मारा बिना किसी फिटेंगे के बिना बरते के बिना पता। बोले बेटी आड़ा तने मेरी इज्जत के सूत्रे झंडे गाड़ दिए, देखे मेरी लाडो कदे अगले घर जावे और मेरी इज्जत के झंडे तू फेंक दे। नोली पापा मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा की कहना चाहो, सीधी सीधी कहते। बोला बेटी सीधी कह दू। बोला हाँ। बोला देख बेटी मैं और तेरी मम्मी जो तेरा बात कवांगे पल्ले गांठ लाइए, मेरी बेटी कदे इस कान से सुन रिश्ता काट दे। जितनी भी मेरी बेटियां मेरी बहन मेरे देश की लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं, गौर करके सुनी बेबे आई एम नॉट ए सिंगर, मैं भजनी नहीं हूँ, मैंने गाना नहीं आता, बड़ा घाटा और है, मैं कलाकार नहीं हूँ, एक छोटा सा प्रचारी हूँ, एक छोटा सा जागृति का प्रचारी हूँ, ज्यादा मन ज्ञान नहीं है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर कलाकार के दर्शन ना करो, ना सोचो का गानिया आ रहा, जगराता चल रहा, ना तो ये जगराता और ना में गानिया। ये चल रही है एक ऐसी सभा जहाँ पे आपके पिताजी बैठे हैं, आपकी माँ भी बैठी है और मैं थारा भाई। थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर अपने माँ बाप के दर्शन करो। न्यू सोच लो छोड़ियो बोल रहा तो थारे माँ बाप से मेरी तो आवाज है। और जिस गांव का हूँ, मेरा गांव का नाम है काकसर, जिला लागे जाई सार, 2 भाई से बड़ा गांव मरे है, मरा हूँ जींद में, मेरा माँ जाई बेबे है 7, धर्म की बाना का घाटा है। तुम भी मेरी बहन हो, थरांजला से मैंने ग्रहण कर लिया। मेरी बहनों मेरी बेटियों, मेरे माँ बाप अनपढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उस टाइम जब मेरी बाना ने समझाया करते, मैं भी छोटा बच्चा धर्म बात ना सुना करता मैं, जब मैं गाभरू है मेरे दिमाग ना काम करे रामधन, जो बात तेरे माँ बाप तेरी बाना ने कहा करते उन पर कुछ लिख और लोगों के बीच में पेश कर। पता नहीं कितनी बेटियों की बुद्धि ठीक हो जाएगी। आज समाज बिगड़ गया, कोई समाज की बात करता है कोई ना, सारे बस मनोरंजन में दुखी हो। 10 बजे डूंगा शुरू हो, 4 बजे तक यू ही नाटक। ठीक है नाचना गलत नहीं है, 1 में नाच लो, 2 में नाच लो, 4 में नाच लो, सारी रात कूदते जाओ, वो जगराता नहीं है, वो एक मनोरंजन है। इस मनोरंजन से बाहर निकलो और ओरिजिनल सत्संग सुनना शुरू करो, ओरिजिनल बात सुना करो, बुद्धि में जोड़ेंगा वो लेकर जाएगा और अपने ज्ञान हो जाएगा। गौर करके सुनिए, ताली ना बजाइयो, हाथ ना उठाइयो, जयकारा ना लाइयो और सुनो एक माँ बाप अपनी बेटी को क्या कहते, ध्यान से सुनो। पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए, तने आगले घर जाना से कदे बुराई ना लिए, ये लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा। आवाज ना कम करो भाई, आओ मेरे के लगाओ। ए
लाडली पल्ले गाठ अपने तू लगा लिए लाडली पल्ले गाठ अपने तू लगा लिए अगले घर जाना से बुराई ना लिए पल्ले गाठ अपने तू लगा लिए लाडली पल्ले गाठ अपने तू लगा लिए जन्म देनिया मात पिता से बड़ा धर्म का नाता जन्म देनिया मात पिता से बड़ा धर्म का नाता ससुरा हो से बाप धर्म का सास धर्म की माता ससुरा हो से बाप धर्म का सास धर्म की माता सरल भाव से करते सेवा भाव से करते सेवा हर में गंगा नहा लिए लाडली पल्ले गाठ अपने तू लगा लिए लाडली पल्ले गाठ अपने तू लगा लिए ये मेरी बेटी सुनिए, अगले घर जाओगी तने तेरी उम्र की एक लड़की और मिलेगी हर बार रिश्ता में तेरी ननद बनेगी। एक पापी का फर्ज हो अपनी ननद का मान सम्मान करे इज्जत करे। देखे कदे जाने सीनर जादी लड़िए ना बेटी। देखे बेटी तू हमने कितनी प्यारी लागे है नोली मम्मी फिर मैं तो तारी बेटी नहीं हूँ। बोली फिर आगे ऊपर तो पड़ रही हो उनकी बेटी को है ये मम्मी यहाँ तो सही कहे मैं सारी है सही कहूँ। बेटी अपनी छाती पर हाथ धरो तब आदमी को ज्ञान होता है। बेटे सुनिए तुम भी किसी की ननद हो सारी बैठी और तुम भी किसी की भाभी हो। दोनों में बात समझ पे मेरी बाण भी किसी की ननद है और मेरी बाण भी किसी की भाभी है। मेरी पत्नी मेरी घरवाली भी किसी की ननद है वो भी किसी की भाभी है। न्यू तो होगी बात है ना। समाज न्यू बन रहा सारा। ये बात सब पे लागू है किसी एक पे लागू नहीं है। न बोलिए बेटी अरे चाची ताइया की बड़ी लाडली रही है और चाची ताई नहीं पाओ। न बोली मम्मी और कौन पाओगा। एक कोई दौरानी पाओगी कोई जेठानी दादस पीतस बेरानी किसी किसी लुगाई मिलेगी। बेटी सबकी प्यारी रही है किसी के लिए तकरार ना होती है लाडली बन के रही है। आनु बोली बेटी एक आधी चांदनी बूढ़ी आई ही भी पाक रहे कुणपम है जुन सीने कोई काम नहीं सुंडाली और डोकन ले सारी उसकी उसका उल्ली दुल्ली जाती फिर। ये बहुत तरह ससुरा न्यू का था ये बहुत तरह जेठ न्यू का था। बेटी इसी चुगल खोर तभी सावधान रहिए कदे किसी की सीख मान के पराई सीख मान के घर का नाश ना कर लिए। समझा भी दे और चेतावनी भी दे दी। नंबर 2 क्या लिखा है मान राखिए सदा ननद का बढ़ती जिम्मेदारी। मान राखिए सदा ननद का बढ़ती जिम्मेदारी। इतनी प्यारी तू से हमने वह भी उनने प्यारी। इतनी प्यारी तू से हमने वह भी उनने प्यारी। तेरी दुरानी और जिठानी तेरी दुरानी और जेठानी
बात भी तुमने मेरी ध्यान तो नहीं सुने तो फिर नु सोच रहे मैं गलत आया है। अगर मुझे बुला दी ये बात बताना, मना गाना गुना नहीं आता। गौर करके सुनिए मेरी बहनों, आप मेरी धर्म की बाणों, मैं थोड़ा छोटा भाई हूँ, सारे हम छोटा हूँ। एक बात करना चाहता हूँ, मान लो बेटा कोई गलती का गलत काम कर देगा, एक कुल कशाई लगेगी माता जी। आज हमारी बेटी मारी लाडली गलती से कोई गलत काम कर दे, 2 कुल कशाई लागे। वीर मतलब कहेंगे फलाने की पोती, फलाने की बेटी, फलाने की बाण ने गलत काम कर दिया, गांव की नाक कटा दी। ससुराल में न्यारे झंडे पाटेंगे, न्यों कहेंगे फलाने का बहू नहीं सोना गांव बदनाम करके दर दिया। 2 कुल कशाई लगेगी। बेबे गलती तो छोड़ आएगी, पर तुम ज्यादा कीमती हो, तुम तुम्हारी टूम सोए। आए मेरी बहनों, आए तब नहीं ठीक रहोगी, हमने कौन पूछा गए नहीं बताओ, हमारे गाल का कुत्ता भी ना बुझे अगर तुम सही नहीं होगी तो। और तुम हमारी बाण बेटी सही होगी तो हम लाख रुपया के यहाँ पे बाण के ले वैल्यू है भाई, को नहीं पे। और सुनो गौर करियो, मान लो लुगाई काम चोर काम करके राजी नहीं है, कोई घनी बड़ी बुराई को नहीं बतेरा नहीं, बनवा में काम का हाथ नहीं लाती, घर तक फिर भी बसा ये है। थोड़ी देर में न्यारी हो जाए, बालक हो जाए, आप समझ माजा काम भी लाग जा करना। हाँ एक आदि लुगाई है नरी चटोरी खान खान गया भी को घना बड़ा खोट को नहीं, आदि गया तो है कमाओ क्या खतर खान खतर खा लियो कोई बात नहीं। एक आदि गया तो है बंडनगी नरी भोकली मेरे भी डालो सारे दिन गड़ 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 गड़, मैं भी घना बोलूं पर या भी को घनी बुराई कोन पे ब्याह तो अपनी अपनी। पर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी काकी ताइयों, मैं तरा हाथ जोड़ के एक बात करना चाहता हूँ, अगर औरत, अगर बेटी, अगर नारी कैरेक्टर लेस है, चरित्रहीन है, चाल चलन की बेकार है, 1% भी काम ना चले, 1% भी। रपिए अगर चले जाए, रपिए अगर डूब जाए, रपिए जल जाए, कोई दाब ले, कोई कर्जा भाई राख ले ना देवे, अगर आदमी रोड के ऊपर आ जाए, अगर इज्जतदार आदमी अगर तो रुपये दोबारा कमा लेगा। मगर मेरी बात को नोट करना, अगर इज्जत एक बार चली गई, कितना अंगाला लियो, कितने बोरे पर रुपया के फेंक लियो, इज्जत दोबारा मिलेगी नहीं, अनमोल चीज है। इसलिए रुपया का की है, रुपये तो 1 नंबर में इतनी कमाई को नहीं, 2 नंबर के धंधे करो, कोठे भर लियो रुपया के कोठे, ऐसा काम हो जाएगा, 7 पीढ़ी बैठी खाऊंगे, इतना रुपया जुड़ जाएगा। पर के फूकोगे रुपया ना, जब इज्जत का दाग लग गया। सबसे कीमती चीज है इज्जत। जिस आदमी भाई एक टोकन है, भाई टोकन हो, जिस आदमी का खान ना दाने भी ना हो, जिस आदमी का खान ना दाने भी ना हो, गांव गली में किते लेकर जाओ, सारा गांव राम राम करेगा, सलाम ठोकेगा उसमें, जिसका बल्ला इज्जत होगी। और एक इस आदमी जिसका नरे रुपये पड़े हो, पर चरित्रहीन हो, घटिया आदमी हो, चाल चलन बेकार हो, बढ़िया गाड़ी में बैठ कर किसी घर जान लाग जाओ, सारा कुंबा ओ हेलो हेलो रुक 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 भीतर नहीं आया, बैठक में बैठाड़े बतलाओगे, वो बेटियां घर से कोई भीतर ना बढ़न दे। और जो चखान ना दाने ना उन्होंने वेरा इज्जतदार आदमी हो, भीतर बैठाओगे। पैसा कीमती नहीं है, इज्जत कीमती है। 2 कौड़ी का घटिया आदमी तो कह देगा पैसा ही सब कुछ है, पर तमन मैं इसे उदाहरण दिखाऊं, रुपया की बोरी भर कागल आग गेड़ दे किसे गए, नौका ले जा तेरे तक घनेरा पैड मेरा पड़े, मना करता तेरा काम। और एक ऐसा आदमी जो रिश्वत के 5 पैसे भी नहीं देता, उसने ऑफिस में बुलाओ बड़े बड़े अधिकारी, और नो कहा आओ जी चाय पियो जी, बताओ जी आदेश करो, नो कहते के काम करना, नो कहा आदेश करो, उसका काम हुआ है। पैसा इतना बड़ा नहीं है लोगों, कदे किसी का घना बड़ा पैम हो, बड़ी है इज्जत। और वाह बनाने खातर सारी उम्र लग जा, बुराई तो 1 मिनट में ले ले। इले हाथ जोड़ू, हूँ पैर पकड़ू, मेरी बानों, मेरी बेटियों, आई एम नॉट ए सिंगर, मैं गानियां बजानियां नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तुम्हारा भाई हूँ, एक अनुरोध एक विनती करने आया हूँ। आली सूखी खा के हरे माँ बाप ने जी सभी बंगा बोला, भरतार तुम्हारे लिए टोया, उस वेले टाइम पास करियो बेबे, कभी अपने पति को धोखा मत देना, कभी अपने माँ बाप की नीचे गर्दन ना करवाना, मत ये बात करना बेबे, इस तरह हमारा कि आमदा भी कौन क्या लिखा है नंबर। बेटी हो तो कुल की इज्जत हरदम याद रखिए, हो तो कुल की इज्जत हरदम याद रखिए, बढ़िया चाल चलन तय लाटो कर आबाद रखिए, बढ़िया चाल चलन तय लाटो
तो अपने आप को पकड़ पकड़ तारी बारनी चाहिए।